लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नीट का मुद्दा गूंजा। राहुल ने नीट पर चर्चा कराने की मांग की। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पूरी हो जाए, उसके बाद बाकी मुद्दे उठाए जा सकते हैं। तब राहुल गांधी ने कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव के बाद सदन में एक दिन नीट पर चर्चा होनी चाहिए। हम चाहते थे कि नीट पे एक दिन का डिस्कशन हो। काफ़ी ज़रूरी मामला है। 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है। 70 बार पिछले 7 साल में पेपर लीक हुए हैं। हम चाहते थे कि एक दिन चर्चा इस पे हो, तो अगर आप मौका दे सकें। ठीक है। आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर और केसी वेणुगोपाल ने नीट पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के बीच में न शून्यकाल होगा न स्थगन प्रस्ताव। आप विषय रखें, क्योंकि हमने व्यवस्था दे चुके हैं पहले ही कि राष्ट्रपति भाषण के मध्य में न शून्यकाल होगा न कोई स्थगन प्रस्ताव को लिया जाएगा। लोकसभा में आज T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत को लेकर बधाई दी गई और उसके बाद जब चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष की तरफ से माइक बंद कर दिए जाने को लेकर चर्चा के दौरान मुद्दा गरमाया गया। तीन नए कानून लागू होने से कई नियम कायदे बदल गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कई नई धाराएं शामिल की गई हैं। कुछ धाराओं में बदलाव किया गया है। कोई भी नागरिक कहीं भी 0 FIR दर्ज करा सकेगा। सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए 120 दिन में संबंधित अथॉरिटी से इजाजत मिलेगी। अगर नहीं मिली तो उसे ही सैंक्शन मान लिया जाएगा। FIR दर्ज होने के 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर कोर्ट को आरोप तय करना होगा। केस की सुनवाई पूरे होने के 30 दिनों के भीतर जजमेंट देना होगा। वर्तमान सरकार का भाव है कि नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए, नागरिकों को न्याय देने के लिए ही ये तीनों कानून लाए गए। एक वक्त जब नए कानूनों में कुछ अहम बदलाव भी किए गए हैं। नए कानूनों में पहली बार आतंकवाद की व्याख्या की गई है। राष्ट्रद्रोह को देशद्रोह में बदला गया। घोषित अपराधियों के संपत्ति की कुर्की का प्रावधान है। भगोड़ा घोषित करने के प्रावधान बढ़ाए। मॉब लिंचिंग के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा का प्रावधान। सियासत आज 60 देख रहे हैं आप और लगातार दिन की बड़ी सियासी खबरों को लेकर हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। देखिए, अभी तक पक्ष और विपक्ष के बीच जो आर पार को लेकर मुद्दे बने हुए थे उसमें एक नीट पर चर्चा की जाए ये मुद्दा था। स्पीकर के बाद डेप्यूटी स्पीकर कौन, इसको लेकर कहीं ना कहीं आर पार की स्थिति बनी हुई है। और अब आज के दिन एक नया मुद्दा जो है वो जुड़ गया है, जिस तरीके से भारतीय दंड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता देश में लागू हो गई है। और इस बीच आज दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई। राज्यसभा की जब कार्रवाई शुरू हुई तो क्या हुआ, रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद भवन परिसर से हटाई गई महापुरुषों की मूर्तियों को पुरानी जगह पर रखने की मांग की। जो आजादी दिलाए महात्मा गांधी, जो संविधान बनाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति महाराज, ऐसे लोगों को आप पीछे हटा के कोई देखना नहीं। और उसके लिए लड़ाई हमने लड़ी सर। मैं अभी स्टूडेंट्स था, उस वक्त हमने इस बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति को बिठाने के लिए हम लड़े। खड़गे की इस मांग पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मूर्तियां सम्मानित जगह पर रखी गई हैं। पुराना पार्लियामेंट एक राउंड शेप है, वहाँ कोई कोने नहीं होते हैं। वो पार्लियामेंट जो राउंड है और उसी राउंड के अंदर में और बहुत सम्मानजनक, बहुत ही एप्रोप्रिएटली सही तरीके से मूर्तियों को रखा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने संबोधन में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 का चुनाव घमंड तोड़ने वाला चुनाव है। प्रधानमंत्री जी ने छाती ठोककर विपक्ष को ललकारते हुए कहा था कि एक अकेला सब पे भारी। मैं ये पूछना चाहता हूं, एक अकेले पर आज कितने लोग भारी हैं? चुनावी नतीजे के दिखा दिया है कि देश का संविधान और जनता सब पर भारी है।
देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। लोकतंत्र में लोकतंत्र में अहंकारी नारों को जगह नहीं है। खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जनवरी में उनके अभिभाषण की नकल है। और आज संसद भवन परिसर में सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले जो विपक्ष के सांसद हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष जो है वो सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। संसद भवन परिसर में आज फिर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। विपक्ष आरोप लगा रहा था कि सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। विपक्ष के प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष समेत दूसरे विपक्षी दिग्गज भी मौजूद थे। हाथों में तख्ती लिए विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि बीजेपी विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है, वहीं पार्टी में शामिल हो रहे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। जिस तरीके से ईडी का, सीबीआई का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है और विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर करके जेल में डाला जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का कहना है कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए प्रदर्शन का सहारा ले रहा है कि इनके पास कोई विषय नहीं है, ये मुद्दा विहीन है, ये अराजकता की स्थिति पैदा कर दी है। अराजकता का कहीं कोई स्थान नहीं है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में है बहस का स्थान, लेकिन ये लोकतंत्र में बहस करने के बजाय लोकतंत्र के नाम पे अराजकता पैदा। और लोकसभा स्पीकर पद के बाद अब डेप्यूटी स्पीकर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। विपक्ष की तरफ से इस पद पर एक तरीके से दावेदारी ठोकी जा रही है और चर्चा यह है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, अयोध्या से चुनकर आए हैं, उनके नाम को जॉइंटली विपक्ष आगे बढ़ा सकता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 का चुनाव घमंड तोड़ने वाला चुनाव है। प्रधानमंत्री जी ने छाती ठोककर विपक्ष को ललकारते हुए कहा था कि एक अकेला सब पे भारी। मैं ये पूछना चाहता हूं, एक अकेले पर आज कितने लोग भारी हैं? चुनावी नतीजे के दिखा दिया है कि देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। लोकतंत्र में अहंकारी नारों को जगह नहीं है। खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जनवरी में उनके अभिभाषण की नकल है। दरअसल ये जो आप रिपोर्ट देख रहे थे, ये राज्यसभा में आज विपक्ष ने जो तेवर दिखाए हैं उसकी रिपोर्ट आपके सामने थी। चुनाव के नतीजे हम सबके सामने हैं और इन चुनाव नतीजों के बाद विपक्ष जो है अब वो ये दिखाने की कोशिश में है कि साहब जो एनडीए की सरकार बनी है ये दरअसल सरकार बनाने में उसकी जीत नहीं, क्योंकि नतीजों को इसी हिसाब से इंटरप्रेट एक तरीके से विपक्ष की तरफ से इन आंकड़ों को किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ विपक्ष के तेवर आपने राज्यसभा में देखे और अब उस खबर का करती हूं जिसकी मैं पहली बात कर रही थी, डेप्यूटी स्पीकर पर, जिसको लेकर एक तरीके से एक नया आर पार का मोर्चा खुल सकता है पक्ष और विपक्ष के बीच, क्योंकि नाम यहां पर अवधेश प्रसाद का सामने आ रहा है और बताया यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी की तरफ से इस नाम को सुझाया गया है। अखिलेश यादव के करीबी अवधेश प्रसाद यूपी की फैजाबाद सीट से सांसद हैं। फैजाबाद सीट में ही अयोध्या भी शामिल है। अवधेश प्रसाद दलित समाज का चेहरा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ जो खबरों के बारे में आप बता रहे हो, अन्य माननीय नेताओं के बारे में, सहमति के बारे में, चर्चा के बारे में, उन सब को मैं आभार प्रकट करता हूँ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लल्लू सिंह को हराकर अवधेश प्रसाद चर्चा में आए। अवधेश प्रसाद की जीत इसलिए भी चर्चित रही क्योंकि वो उस फैजाबाद सीट से जीते हैं जिसमें अयोध्या भी है। जो अन्य दलों का फैसला होगा और अन्य दल अगर चाहते हैं कोई इस तरह का, और ये बात पहले भी कही गई कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। देखिए, उन्होंने तो स्पीकर में भी सुरेश साहब को घोषित किया था, वोटिंग करवा ली होती, ध्वनिमत से पास हुआ। वो अपने आप ही चीज तय करेंगे क्या? मुझे नहीं लगता कि पासी साहब कहीं लोकसभा के स्पीकर के आसपास भी